शिव ने ललाट पर लिख दिया था, पुलोमा बेटी को त्रासित करने के लिए कि ये भगवान की भक्ति छोड़ दे। पर भगवान शंकर ने लेख पलटा और इंद्र के साथ विवाह कर दिया। दुख भोगा वो अपनी जगह पर, फिर सुख की अनुभूति। शिव कथा कहती है, देवराज नामक का ब्राह्मण गलत संगत के कारण गलत विचारों से प्राणों को त्याग दिया था। चोरी का धन लेकर शिवालय में गया था, चोरी का धन लेकर बैठा था, वहां से चला। 2 क्षण की शिव पुराण सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया तो भगवान शंकर के नंदी पर बैठकर कैलाश धाम चले गया। कथा की शुरुआत में कहा था, हमें बैकुंठ नहीं जाना, हमें नरक नहीं जाना। शंकर का भक्त, कैलाश अधिपति का भक्त, महाकाल का भक्त कहीं जाना पसंद नहीं करता। महाकाल का भक्त तो महाकाल के चरणों में रहना पसंद करता। शिव के चरणों में अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना मूल है। शिव की देवराज शिव के धाम चले गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था, बिंदुक प्रेत योनि में पड़कर बिंदुक पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। उसकी मुक्ति कहां और कैसे हो, क्या कैसे? तब चंचुला देवी भ्रमण करती करती इसी काशी की पवित्र भूमि पर, उसका चित्त नहीं था, चंचुला का मन नहीं था। चंचुला कभी भगवान के मंदिर नहीं गई थी, चंचुला कभी भगवान की भक्ति नहीं करी थी, चंचुला कभी स्मरण नहीं करी थी, चंचुला कभी नाम जाप में डूबी नहीं थी, कभी स्मरण में डूबी नहीं थी। पर चंचुला का मन भगवान की भक्ति में नहीं था। शिव की कृपा हो गई और चंचुला काशी पहुंच गई। काशी में कहीं भगवान शंकर की कथा चल रही थी, जिसका शब्द उसके कानों में पड़ गया। कई शिव भक्त ऐसे भी हैं संसार में, पवित्र भूमि पर रहते हैं, काशी में रहते हैं, उज्जैनी में रहते हैं, सोमेश्वर में रहते हैं, नागेश्वर में रहते हैं, पर कई ऐसे हैं जो आज तक जिन्होंने शिव महापुराण की कथा ही नहीं सुनी। कई कई ऐसे भी हैं। पर धन्य है काशी की भूमि, जहां बैठकर आप सब शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। धन्य है आप सब। चंचुला देवी आई, 2 क्षण की शिव पुराण कानों में गई, गंगा का स्नान कर कर जा रही थी, पांव फिसल गया, प्राण छूट गए चंचुला के। मां पार्वती जी की सखी बन गई, मौन होकर चुप होकर रहने लगी। पूछा माता पार्वती जी ने कि तेरे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, तुम मौन होकर रहती है, चुप रहती है, क्या बात है, क्या हुआ तुझको? कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ, मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई। पार्वती जी ने कहा कि तू एक काम कर, शिव महापुराण की कथा करवा, सुन, कथा करवा और कथा सुन। ठीक है, किससे करवाऊं? नारद जी के एक मित्र हैं तुमरुका जी, उनसे। तुमरुका जी ने कथा करना प्रारंभ करी, पर यजमान कौन बने? तो ईश्वर जी और गोरा जी। जितने यजमान काशी की इस पवित्र भूमि पर आपने यजमान पद ग्रहण करा है, आप साधारण नहीं हो। ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर और पार्वती का एक स्वरूप। ईश्वर जी गोरा जी बनकर विराजमान हुए। कथा प्रारंभ होती है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव के परम भक्त तुमरुका जी कथा कहते हैं। ये तुमरुका जी साधारण नहीं है। जिस नारी का गर्भ ना ठहरता हो, 25-25, 30-30 साल हो जाएं, अगर वो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को रजो धर्म के 7वें दिन शंकर भगवान पर से 21 बार भ्रमण कराकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर कमर पर लाल धागे में अगर बांधती है नारी, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण करती है, तो बाबा संतान जरूर देता है। इसमें कई पत्र, एक माँ ने लिखा, मेरे घर में 11 साल तक